अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो आज की जो हम कैटेगरी देखेंगे वो है लास्ट, यानी कि 4 टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो वो 4 टाइप कौन सी है? वो है फंक्शन विद रिटर्न एंड आर्गूमेंट, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न भी करता है एंड आर्गूमेंट को भी पास करता है। यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त वैल्यू पास की जाती है एज अ आर्गूमेंट फंक्शन की तरफ, और उस फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न होती है प्रोग्राम की तरफ। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी जाती है फंक्शन की। तो यहाँ पर हमारी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप है। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ग्रेटर वैल्यू। उसके बाद ब्रेसिस में पैरामीटर को पास किया जाता है। यहाँ पर जो पैरामीटर है उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर टाइप है और वेरिएबल का नेम है वैल्यू। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते वक्त हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 10। तो ये जो 10 आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर आकर पैरामीटर वैल्यू को मिल जाएगा, और इस तरह से हम इस वैल्यू को जिसमें 10 स्टोर है उसको आगे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन की बॉडी में। तो जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और जिसमें हमने कोई वैल्यू रिटर्न भी करवानी होती है फंक्शन से, उसको हम किसी न्यू वेरिएबल में हम उसको स्टोर करवाते हैं और उसको हम दोबारा से अगली लाइन में आउटपुट करवा लेते हैं। तो ये ऐसा फंक्शन है जिससे हमें आर्ग्यूमेंट भी पास किया जाता है और उस फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न भी होती है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन की टाइप इंटीजर टाइप है। उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं जिनको हमने कंपेयर करना है। तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेन में आने के बाद हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंटीजर आई, जे एंड रिजल्ट के नाम से। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर 2 वैल्यूज टू कंपेयर। एंडल का यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। सीन का यूज़ करते हैं हम वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स में। तो पहले आई में, उसके बाद जे में वैल्यू स्टोर होगी। नेक्स्ट लाइन में हम जो रिजल्ट वेरिएबल था उसमें हम कॉलिंग फंक्शन को ग्रेटर वैल्यू के नाम से था, तो यहाँ पर हम कॉलिंग फंक्शन को स्टोर करवा रहे हैं। तो इसको वेरिएबल्स पास करेंगे हम आई और जे, ये एज अ आर्ग्यूमेंट जाएंगे। उसके बाद सी आउट करवा लेंगे एक मैसेज के साथ, द ग्रेटर वैल्यू इज रिजल्ट। लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। उसके बाद फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर उसी तरह से डाटा टाइप लिखेंगे, मतलब कि रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन का नाम ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पर 2 पैरामीटर पास हो रहे थे तो उन दोनों को लिख लेते हैं इंटीजर, एक का नाम x रख लेते हैं और इंटीजर y रख लेते हैं। उसके बाद फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक चेक अप्लाई करते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y तो रिटर्न कर देंगे x को, एल्स रिटर्न कर देंगे y को। तो इस तरह से ये ऐसा फंक्शन है जिसमें से हम कोई वैल्यू रिटर्न भी करवा रहे हैं। ये रिटर्न y या रिटर्न x कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी। इसी तरह से यहाँ पर हम फंक्शन को आर्गूमेंट भी पास कर रहे हैं। तो ये थी फंक्शन की 4 टाइप। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर 2 वैल्यूज एंटर करते हैं, 10, 20। तो द ग्रेटर वैल्यू इज़ 20। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। मेन में आने के बाद सबसे पहले लाइन नंबर 6 पर हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर 2 वैल्यूज टू कंपेयर। लाइन नंबर 8 पे हमने उन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करवाया। लाइन नंबर 9 में जो 3rd वेरिएबल था उसमें हमने कॉलिंग फंक्शन को स्टोर करवाया और आई और जे को एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा। ये आई और जे जाके पैरामीटर बन गए ग्रेटर वैल्यू के, और उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होने पर लाइन नंबर 13 पे आएंगे। यहाँ पर आके चेक होगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y है तो रिटर्न हो जाएगी x, जो कि जाके स्टोर होगी कॉलिंग फंक्शन के थ्रू रिजल्ट में। इसी तरह से अगर y की वैल्यू ग्रेटर है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वो भी इसी तरह से जाके कॉलिंग फंक्शन के थ्रू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी।
उसके बाद हम सी आउट करवा लेंगे एक मैसेज के साथ रिज़ल्ट वेरिएबल को। तो ये थी हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट किस तरह से वर्क करता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।